ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि पर दो विशेष प्रकार के दीपक लगाने की विधि बताने वाली हूँ। महाशिवरात्रि पर 108 बाती का दीपक भगवान शिव के समक्ष लगाया जाता है। इसे पूरे साल किए गए दीपदान का फल हमें प्राप्त होता है। और एक दीपक जो कि रात्रि में लगाया जाता है, अखंड ज्योत जिसे आप बोल सकते हैं, अखंड दीप होता है, ये रात भर शिव मंदिर में जलता है। इसे धन प्राप्ति की इच्छा हमारी पूर्ण होती है, जिसका वर्णन स्वयं शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है। तो ये दोनों ही दीपक मैं आपको आज की वीडियो में लगाकर दिखाने वाली हूँ, किस प्रकार से लगाना है, किस प्रकार का दीपक लेना है और किस समय में आपको यह दीपक लगाने से लाभ मिलेगा। पूरी विधि आपको दिखाने वाली हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दीपक लगाने के लिए आप नॉन मेडिकल वाला ही रुई लीजिएगा और जो धागा होता है कलावा का, उसका प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि महादेव के दीपक के लिए सफ़ेद बाती का प्रयोग किया जाता है। और आप इस प्रकार से एक सुई ले लीजिएगा, इसे धो लीजिएगा, धोकर सुखाकर इसके बाद सुई के ऊपर से आप पतली सी परत एक रुई की रख लीजिएगा और फिर इसे एक बार हाथ से घुमाने के बाद इस रुई को सुई में से निकाल कर फिर हाथ से थोड़ा दबाव के साथ इस प्रकार से घुमाते हुए हम बहुत ही पतली सी धागे के समान एक बाती तैयार करेंगे। इसी प्रकार से 108, क्योंकि 108 की संख्या अपने आप में ज़्यादा होती है। अगर आप मोटा मोटा बाती बनाइएगा तो यह दीपक अच्छे से नहीं जलेगा और लौ भी इसकी बहुत ज़्यादा होगी। तो इसीलिए बहुत ही पतली पतली सी बाती हमें बनाकर तैयार करनी है 108 बाती वाले दीपक के लिए। जब हमने सावन महात्म्य की कथा को श्रवण किया था तो उसमें स्वयं महादेव ने कहा था कि 108 बाती को रुई क्षमा चाहूँगी घी में भिगोकर लगाने से महादेव प्रसन्न होते हैं और इससे 108 गोदान के समान फल की प्राप्ति भी होती है। तो इसीलिए छोटे छोटे से उपाय हैं जो हमें समय समय पर करने चाहिए, जो हमें विशेष फलों की प्राप्ति कराते हैं। तो 108 बाती का दीपक इसलिए महाशिवरात्रि पर अवश्य लगाएं। फिर दूसरा बाती इस प्रकार से ही आप सुई का सहारा लेकर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा यह बाती बन के तैयार होगा, ज़्यादा पतला पतला आपका बाती तैयार होगा। आप सफ़ेद वाला जो कच्चा धागा आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं बाती बनाने के लिए, लेकिन मैं तो रुई का ही प्रयोग करती हूँ। तो आप भी हो सके तो रुई का प्रयोग करें, और अगर आपको लगे कि आप रुई से इस प्रकार की बाती नहीं बना पाएंगे पतले पतले से, तो आप ऐसे में कच्चे धागे का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने कुछ बातियां बनाकर तैयार की है। यहाँ पे 108 है नहीं, लेकिन आप जब 108 बाती का दीपक लगाएंगे तो 108 ही बाती होनी चाहिए, कम या ज़्यादा ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं बस आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, 108 नहीं बनाया है मैंने, थोड़ा कम ही है यहाँ पर। तो जितनी बातियाँ हैं सभी बातियों का मुँह एक जगह आपको कर लेना है, क्योंकि जब ये जलेंगे तो सबको एक साथ ही जलाना है। ऐसा ना हो कि एक भी बाती नीचे रह जाए, फिर इसका फल नहीं मिल पाता है। सारी बातियों को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे इस प्रकार से। फिर पहले से इसे थोड़ा घी में भिगो कर रखिएगा ताकि ये अच्छे से जले। अब इसके लिए दीपक कौन सा लें, तो देखिए, यदि आपके घर के आसपास मंदिर है और आपको लगता है कि वहाँ आप कोई ऐसा घर का दीपक, मेटल वाला दीपक है, वो लेकर जलाएंगे और अगले दिन आपको दीपक मिल जाएगा, वहाँ से कोई नहीं ले जाता है। वैसे मंदिरों में मिल जाते हैं, मंदिर का सामान कोई लेकर नहीं जाता है घर पे, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि अगले दिन नहीं मिल पाएगा या फिर आप नहीं जा पाएंगे लाने के लिए, तो आप मिट्टी का दीपक लगाएं। और यदि आपके घर के सामने मंदिर है, आप अगले दिन जाके दीपक ला सकते हैं, तो आप इस प्रकार का दीपक भी ले सकते हैं। अब दूसरी बाती जो है, जो रात भर हमें जलानी है, जो विशेष करके धन प्राप्ति की इच्छा से जलाया जाता है, तो उसके लिए आपको मिट्टी का दीपक ले लेना है। और इस प्रकार से रुई की बाती, जो बनी हुई बाती आती है बाज़ारों में, वो थोड़ा टाइट होता है, उसे इस प्रकार से आप ढीला कर लीजिएगा। नहीं तो जो टाइट बाती होती है ना, वो अच्छे से जल नहीं पाती है, वो बीच में बुझ जाती है। तो इस प्रकार से इसे ढीला कर लीजिएगा और फिर हल्के हाथों से इसे घुमाकर, ये दीपक आप मिट्टी का ही लें तो अच्छा है। और यदि आप मंदिर में आज के दिन दान करना चाहते हैं कुछ,
तो आप ऐसे में मेटल वाला भी दीपक ले सकते हैं, बस स्टील का ना हो, ध्यान रखिएगा। और जो मेटल वाला जो अखंड दीप मिलता है वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपको दान करना है तो नया खरीद कर उसमें भी आप इस प्रकार से बाती लगाकर रात में जलाकर छोड़ दें और इसे आप वापस नहीं लाएंगे, क्योंकि आपने मंदिर में दान कर दिया है। और यदि आप चाहें तो मिट्टी का भी बड़े साइज का दीपक ले लें, लेकिन इसमें आपको घी भरना है या फिर आप तिल का तेल डालें, या अगर वो भी नहीं हो पाता है तो सरसों का तेल डालें। अब यहाँ मैंने घी नहीं डाला है, क्योंकि मैं बस आपको, यह वीडियो डेमो वीडियो है, तो मैंने यहाँ पे तेल का ही प्रयोग किया है। बाकी जिस दिन मैं जलाऊंगी उस दिन मैं घी का ही प्रयोग करूँगी, या फिर आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। महादेव के पूजन में आप सरसों के तेल का भी दीपक लगा सकते हैं। मतलब तो केवल महादेव के मंदिर में हमें उजाला करने से है। आप चाहे घी के दीपक से करें या फिर तेल से करें, जैसा आपको बन सके वैसा ही करें, लेकिन करें अवश्य। तो इस प्रकार से हमने इसमें तेल भर दिया। अब थोड़े से काले तिल डाल देंगे, और ये दीपक क्योंकि ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता है तो थोड़ा सा इसमें चंदन का तिलक लगा देंगे। अब इस दीपक को कैसे जलाना है, कब जलाना है, ये जान लेते हैं। तो इस प्रकार से एक प्लेट ले लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंदिर में यदि आप छोड़ कर आते हैं और अगले दिन आप जाकर लेकर आते हैं, ऐसी आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो आप एक प्लेट ले लीजिएगा और प्लेट में थोड़े से पुष्प सजा दीजिएगा चारों तरफ से। दीपक के सामने लौ में पुष्प ना लगे ऐसा आप देख लीजिएगा, और इस प्रकार से थोड़े से पुष्प दीपक के नीचे रख लीजिएगा। यदि आप प्लेट नहीं भी ले जा रहे हैं तो भी जहाँ पर आप मंदिर में दीपक रखेंगे वहाँ नीचे में थोड़े से पुष्प या काले तिल और अक्षत वगैरह डालकर फिर इसके ऊपर से आपको दीपक रखना है, ठीक है। और यह दीपक क्योंकि महाशिवरात्रि है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, महाशिवरात्रि में प्रातःकाल पूजा करके फिर दिन भर अपना जो भी भोजन वगैरह करना है, फल वल लेना है, वो करते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि यहाँ नाम से ही पता होता है कि यह शिव की रात्रि है। इसमें रात्रि के 4 पहर में पूजा किया जाता है। तो ये जो दीपक आप लगाएंगे, चाहे 108 बाती की हो या फिर ये जो आप धन प्राप्ति की इच्छा से अखंड ज्योत लगाना चाहते हैं, ये दोनों ही आपको शाम को प्रदोष काल में लगाना है। और विशेष करके जो आप 108 बाती का दीपक लगा रहे हैं, या आप शाम को प्रदोष काल में जाकर लगा दीजिएगा। महाशिवरात्रि पर रात्रि के 4 पहर में से पहले पहर की पूजा 26 फरवरी को शाम 6:19 से लेकर रात्रि 9:29 के बीच किया जाएगा। तो इसी समय में आपको यह दीपक लगाना है। और ये जो धन प्राप्ति के लिए जो अखंड दीपक है, जो रात भर आपको मंदिर में जलते रहने देना है, यह दीपक आपको, आप जितना लेट लगाएं उतना अच्छा है, क्योंकि यह रात भर जलेगा। तो उस प्रकार से व्यवस्था कर लीजिएगा, पूरा तेल वगैरह भर कर अच्छे से व्यवस्था कर दीजिएगा। इस प्रकार से ऐसे स्थान पर दीपक रखिएगा जिससे यह दीपक बुझ न जाए। जिस प्रकार से आप नवरात्रि में या फिर दीपावली में दीपक की व्यवस्था रखते हैं ना, उसी प्रकार से एक ही रात तो जलनी है यह दीपक, तो आप व्यवस्था कर लीजिएगा। और यह दीपक आप जितना लेट हो सके, अगर घर के पास मंदिर है तो आपको उतना दिक्कत नहीं होगा, आप रात्रि में 9:30 बजे के आसपास भी जाकर यह दीपक लगा सकते हैं। और अगर मंदिर दूर है तो भी आप शाम को 7 साढ़े 7 बजे के बीच में जाकर यह दीपक लगा सकते हैं। और 108 बाती का दीपक तो आप रात्रि के 4 पहर की पूजा में कभी भी लगा सकते हैं। तो प्रयास कीजिएगा कि पहले प्रहर की पूजा में ही कर लें, क्योंकि पहले प्रहर की पूजा तो सभी करते हैं, प्रदोष काल पड़ता है जो, तो उस समय आप यह दोनों ही दीपक लगा सकते हैं। अगर आप ये दोनों ही प्रकार का दीपक लगाना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। 108 बाती का दीपक आप शाम को प्रदोष काल में लगा लीजिए। फिर ये जो अखंड दीपक है, यह आप 9:30 बजे के आसपास जाकर लगा कर छोड़ दीजिए। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।